जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भगवान के प्राकट्य की कुछ लीला कथा का गुणगान किया जाता है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आपने सोम यानी चंद्र, सूर्ययो यानी सूर्यवंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाया। जबकि आप पिछले स्कंध में यानी कि 9वें स्कंध में जब जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान की कथा का विस्तार उस प्रकार नहीं हुआ जिस प्रकार परीक्षित जी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हें नहीं सुना सकता है, क्योंकि अगर सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाने लगेंगे तो 100 वर्ष बीत जाएगा, फिर भी सूर्यवंश की कीर्ति, उनकी उज्ज्वलता, उनकी प्रखरता को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश की कथा का वर्णन, उनके राजाओं की वर्णन, यश कीर्ति का विमल गान बहुत ही संक्षेप में कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ परीक्षित जी कहते हैं कि आपने विस्तार पूर्वक सूर्यवंश का वर्णन सुनाया। और भवता सोम सूर्ययो, उन्होंने सुखदेव जी महाराज तो पहले सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, बाद में चंद्रवंश का, लेकिन यहाँ परीक्षित के मुँह से जो निकल रहा है वो भवता सोम सूर्ययो, पहले चंद्रवंश का फिर सूर्यवंश का, ऐसे परीक्षित जी महाराज कहते हैं। अर्थात महाराज परीक्षित को वह संक्षेप पूर्वक वर्णन भी विस्तार पूर्वक लगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण की आतुरता थी उनमें। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में उनकी लीलाओं का वर्णन कर दिया और दूसरे श्लोक में उनकी आभा मंडल का वर्णन कर दिया। तब महाराज परीक्षित को यह कहना पड़ा कि जिनकी कथा के श्रवण के लिए हम 4 दिन से व्याकुल थे, आज हमें भूख प्यास भी नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं, क्षुधा पिपासा को विस्मरण हो गया है भगवान की कथा का श्रवण करने। लेकिन ज्ञान पिपासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप हमें उनके भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपको इस प्रश्न के लिए साधुवाद, क्योंकि जो इस प्रकार का प्रश्न करता है वह साधुवाद का प्रतीक है। तीनों जो प्रश्न करते हैं और जो इनका अनुमोदन करते हैं, जो इनका श्रवण करते हैं, तीनों ताप से मुक्ति हो जाती है। संसार के जो तीनों ताप हैं उनसे तीनों का मुक्त होना निश्चित है। और महाराज परीक्षित के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ करते हैं। वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ तो कंस स्वयं सारथी बनकर गया। भगवान ने सोचा कि अगर ये सारथी बनकर जा रहे हैं जिन्हें हमें समाप्त करना है, उनका सारथी कोई धर्म आरूढ़ होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति उनका सारथी नहीं होना चाहिए।
इसलिए उसी समय तत्क्षण आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़ कंस, तुम जिस देवकी को लेकर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हो, वही देवकी का 8वां लाल तुम्हारा बनेगा काल। महाराज कंस ने भी उस आकाशवाणी को सुना और तत्क्षण हाथ में खड़क लेकर तैयार हो गया देवकी को मारने के लिए। देखिए, भागवत में महाराज परीक्षित के सम्मुख भी यही उपस्थित हुआ था क्षण। परीक्षित को भी मृत्यु की पूर्व सूचना मिल गई थी और कंस को भी मिल गई थी, बल्कि परीक्षित के पास तो केवल 7 दिन का समय था, कंस के पास तो 11 वर्ष का समय था। लेकिन परीक्षित ने 7 दिन में इस लोक को जीत लिया और मृत्यु के सर पर पैर रखकर इस धराधाम से प्रस्थान किया। मृत्युर्मूर्धनि, मृत्यु के माथे पर पैर रखकर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अरे महाराज परीक्षित, आपको मृत्यु क्या मारेगा? आप तो वो है जो मृत्यु को भी मार देंगे। मृत्यु के माथे पर पैर रखकर चला गया, ऐसे महाराज परीक्षित। और कंस ने 11 वर्ष अपने मौत को, जो मृत्यु का कारण है, उसको ही मारने में लगा दिया, लेकिन कभी भगवान के भजन नहीं किया, भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया। बताइए कौन श्रेष्ठ है? मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन श्रेष्ठ वही है जो मृत्यु को जानकर और भगवान का भजन करता है, उनका जीवन सार्थक होता है। जय श्री राम।